अस्सलाम वालेकुम। शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल साहब। मुकदमा वही है जो 2 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है और ये मुकदमा है कि 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के एक्ट 2010 को जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कलअदम करार दिया था, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत और मुलाजमीन की नज़रसानी की दरख्वास्तों का आज इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अदालत ने ये ऐलान किया है कि वो इस कानून को ख़त्म करने के बजाय इस कानून को रीड डाउन जो है वो करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है और यही मुसलसल दलाइल के अंदर वकला जो हैं वो अदालत से कह रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने एक फार्मूला भी पेश किया था और आज जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने फिर अपनी उन मारूज़ात को दोहराया और उन्होंने कहा कि पहली उनकी मारूज़ात में जो पहली नंबर पर मारूज़ात हैं वो यही हैं कि अदालत अपने इस फ़ैसले को रिकॉल करे, और अगर रिकॉल नहीं करती तो फिर जो है वो उनके फार्मूला जो उन्होंने कल दिया था कि 1 से 7 तक को रीइंस्टेट कर दिया जाए और 7 ग्रेड से लेके 17 और उससे ऊपर के लोग एक प्रोसेस के ज़रिए आएँ। आज अदालत ने जब ये कहा कि हम इस कानून को रीड डाउन करना चाहते हैं तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पहले ही एक CM दाखिल कर चुके हैं CMA इसमें, और उसमें उन्होंने तजावीज़ दी थी कि किस तरह से इस कानून को बचाने के हवाले से अदालत इसको किस तरह से रीड डाउन कर सकती है, तो उस पर आज दलाइल दिए और अदालत ने जो है वो इस पर समाअत मुकम्मल कर ली और ये कहा है कि वो कल 11 बजे इस मुकदमे का फ़ैसला सुना देंगे। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल भी बहुत खुलकर बोले उनके, और अदालत ने जिन अमूर पर गौर किया था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्यों अदालत जो है ये इस मुकदमे को किस बुनियाद पर सुन रही है, तो इस पर जो है वो आज अटॉर्नी जनरल ही के दलाइल थे। रज़ा रब्बानी साहब ने कुछ करेक्शंस की। अटॉर्नी जनरल ने इस कानून को मंजूर करते हुए जो रज़ा रब्बानी साहब की बहस थी कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, वो ये थी कि गलत तौर पर इनको निकाला गया था और इस कानून के ज़रिए इन मुलाजमीन को बहाल किया गया। तो बात करते हैं कि ये कितनी अहम आज की पेशरफ्त है, और इसके अलावा हम हसनात मलिक साहब से ये भी पूछेंगे कि चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। और फिर हसनात साहब जो हैं, इनको एक साबिक जज साहब ने नोटिस भी भेज दिया। तो नासिर इकबाल साहब, हसनात साहब की कहानी तो सुनेंगे हम बाद में, पहले तो आप बताएं ना कि आज की ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदयाल वो कह रहे थे कि हम इसको रीड डाउन करेंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट अगर किसी एक मखसूस तबके के लिए कोई कानून बना के उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है, किसी बहरानी सूरत में कि सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, और उस इलाके के मुतासर लोगों के लिए एक जॉब्स का बंदोबस्त कर देती है, और जो मेन स्ट्रीम है पब्लिक सर्विस की वो मुतासर नहीं होती, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देखें आज की अहमियत, आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं इस लिहाज से अहमियत है कि आपको देखा होगा कि उमर अता बंदयाल साहब ने एक बात बड़ी अहम की है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स का इसका कलर ही बदल गया है, ये अब रिव्यू पटिशन नहीं है। हम जो हैं ये तकरीबन 100 मोटो जो 184(3) के तहत जो प्रोसीडिंग्स ली जाती हैं या फंडामेंटल राइट्स की इम्पीच अगर हो जाए, ब्रीच हो, उस सिलसिले में जो प्रोसीडिंग शुरू की जाती है, ये उसका कलर वो हो गया। और सेकेंडली जो चूँकि अटॉर्नी जनरल साहब को सुन लिया गया, तो वो जो रिक्वायरमेंट थी कि सेक्शन 27A के तहत उनको नोटिस देना ज़रूरी, तो वो भी पूरी हो गई है और हमने आपको सुन भी लिया है, तो इसका कलर बदल गया। और दूसरा उन्होंने एक और बात की जो बहुत अहम है मेरे ख्याल में क्योंकि इसमें 3 नए जज साहिबान सुन रहे थे ना। वैसे भी नहीं, उन्होंने एक बात ये कही है कि देखें, ये जहन में रखें कि ये जो हमारे सामने कंपनीज़ नहीं है, हमारे सामने लोग हैं। तो हमारे सामने लोगों की लिवलीहुड का मसला है, उनके ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा राइट है जो वो हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमारे लिए जो सेक्टर और सेक्टर यानी कि बहुत ही जो मुक़द्दस चीज़ है वो है आइन और लॉ। हाँ, और वो बार बार यही कह रहे थे कि देखें, आइन और कानून की वायलेशन को में किसी किस्म का भी पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। और जो है पार्लियामेंट मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं,
और वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, जो पब्लिक जॉब्स हैं, वो एक तरह का वो होती है, ये ऑब्लिगेशन देती है दोनों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है और जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर भी है। गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन ये है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे एक प्रोसेस के ज़रिए अपॉइंटमेंट दी जाए, और लोगों की है कि मतलब गलत तरीके से उनकी इंडक्शन ना हो, बैक डोर से जो है ना वो इस तरह की नौकरियां ना बांटी जाएं और ये हाँ। थ्रो अवे ना की जाए नौकरियां। तो ये जो है ना, ये हमारे लिए इसकी अहमियत है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो आज आर्गूमेंट्स किए उसमें 2-3 बातें उन्होंने कहा, देखें पहली बात तो ये जहन में रखें कि ये कहीं से भी इल्ज़ाम नहीं है कि अपॉइंटमेंट गलत है। इल्ज़ाम सिर्फ यही है कि सीनियरिटी कुछ लोगों की मुतासिर हुई थी, नंबर 1, और नंबर 2 एक ओमनी बस सर्कुलर के ज़रिए तमाम लोगों की जॉब्स की टर्मिनेशन होगी विदाउट एनी शो कॉज, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये चैलेंज है। और इस रॉन्ग को दुरुस्त करने के लिए एक्ट आया। हाँ, उन्होंने कहा था एक रॉन्ग हो गया था, उसको अंडू करने के लिए एक पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम है सीरा, यानी कि सेक्ट एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 का। तो कहता है इसका यही मकसद है और ये रिलीफ ओरिएंटेड है, इसका ये एक अच्छे मकसद के लिए है, और आप इसको रीड डाउन इसी पैराए में करें। मतलब आप किसी इसमें से कोई गलत मानी ना अखज़ करें कि ट्रांसपेरेंसी की वायलेशन होगी, और कहते हैं ये सब चीज़ें ना देखें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इन लोगों को रीइंस्टेट करने से आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बच जाएगा, तो फिर रिव्यू पटिशन हमारी आप फारिग कर दें। तो इस पे फिर जस्टिस मंसूर अली अगर उसमें ये असर पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर अगर असर पड़ता है तो आप कर दीजिए। ये नज़रसानी दरखास्तें डिसमिस। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा उन्होंने आते ही सबसे एक क्लियर भी बात कर दी थी कि उन्होंने जो मैंने कल आपको प्रपोजल्स दी थी, प्रपोजल जो थी उसमें तो जो है ना 1 से 7 जो ग्रेड के लोग हैं उनको तो आप रीइंस्टेट कर दें बगैर किसी के। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ क्लैरिफाई किया कि 8 से लेके अबव जितने भी ग्रेड्स के लोग हैं, अगर वो निकाले गए हैं मिसकंडक्ट पे या एब्सेंस ऑफ ड्यूटी पे, वो नहीं होंगे रेस्टोर। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 उन्होंने एक और भी क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा ये प्रपोजल्स हैं, इसको ये इंप्रेशन ना लिया जाए कि गवर्नमेंट बहुत कीन है। अगर तो पार्टीज़ एग्री होती हैं तो आप इसको एज ए गवर्नमेंट प्रपोजल लें, और अगर वो एग्री नहीं करती तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उनका कहना यही था कि ये जो है तो नासिर साहब, ये रीड डाउन करने का मतलब क्या है? मुझे ये समझाएं ना कि रीड डाउन करने का मतलब है कि कानून रहेगा लेकिन अदालत उसको किस तरह से पढ़ती है। देखें कयूम साहब, कल भी हम 2-3 दिनों से यही बात कर रहे थे ना कि रिव्यू पटिशन का तो वो बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। लेकिन आज की जो ऑब्जर्वेशन आई है कि रीड डाउन करेंगे तो उससे अंदाज़ा हो गया कि अब वो कोर्ट इसको रिव्यू ट्रीट ही नहीं कर रही, इसको री हियरिंग ट्रीट कर रही है और 184(3) में इसको ले रही है। तो फिर वो 184(3) में ले रही है तो उसका मतलब है कि वो कानून को नए तरीके से देख रही है, और उसका ये भी मतलब है कि अब वो इस लॉ को ओवरऑल खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था ट्रंकेटेड बेसिस पे, यानी कि इसको छोटा मतलब स्ट्रीम डाउन करके ये करके, तो वो उसके जो मतलब कुछ सेक्शंस को कह देगी ये गलत है, लेकिन ओवरऑल लॉ को नहीं ख़त्म करेगी। तो वो जो है अपना अटॉर्नी जनरल का एम्फेसिस ये है कि इन लोगों की जॉब बचा लें, लेकिन इनको और किसी किस्म की बेनिफिट नहीं होगी, यानी कि अगर उनकी कोई पेंशन बेनिफिट है या कोई अक्रू होते हैं उसके लिए वो ज़रूर कोर्ट आ जाएं, लेकिन उसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कयूम साहब एक इसमें इंटरेस्टिंग है कि ऑल्दो अटॉर्नी जनरल साहब के आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे थे और मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ और भी कुछ लोग, लेकिन मैंने कुछ सीनियर वकला से बात की। अब सीनियर वकला की क्या रीडिंग है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इफ्तिखार गिलानी साहब आए, उसके अलावा हामिद खान साहब आए। मैंने उनसे पूछा, वो दोनों ही मायूस थे, कहते हैं कि हमें इस कोई उम्मीद नहीं है, मतलब वो अदालत ये भी करेगी, हाँ ये करेगी कि अपना फैसला बदलेगी, ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे थे। अच्छा जी हसनात साहब, आज जो है बेंच के अंदर आपको आज भी इख्तलाफ नज़र आया या आप समझते हैं कि रीड डाउन के हवाले से बेंच यूनानिमस है? क्योंकि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो हैं वो उन्होंने सवालात किए कि क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके ख़िलाफ़ कुछ जा सकते हैं?
जी, और उसका जवाब भी चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल ने दे दिया कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं हो रही है। इसमें कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर जो है अल्टर हुआ है जिसकी चीफ जस्टिस जज साहब बात कर रहे थे। जो आप कह रहे हैं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका क्योंकि था कि रीड डाउन की बात आप करें अटॉर्नी जनरल साहब, जो आपने रिटर्न सिनॉप्सिस दिए हैं या उस पर बात करें, और वो इस चीज़ को वो कर रहे थे। और जो आज पहली दफ़ा कोई ऑब्जर्वेशन बेंच से आई है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो क्लासिफाइड की तरह लोगों से या पर्टिकुलर क्लास के लिए लेजिस्लेशन कर सकती है, किसी मखसूस तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि कोविड है या कहीं जो है वो फ्लड आ जाता है, तो उस एरिया में कोई रिलैक्सेशन रूल्स या कोई चीज़ देनी हो, लेजिस्लेशन करनी हो, तो पार्लियामेंट का इख्तियार है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा केस है जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को जो है वो मेंटेन करना चाहिए, न कि कर्टेल करना चाहिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी, इसको मज़ीद उन्हें मेरा ख्याल है कि अपनी जजमेंट में एलिबोरेट करना चाहिए। हर इंटेंशन जो है वो पार्लियामेंट की इस तरीके से, जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते से देखा कि कहा गया कि जी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ये वो जिस तरह की कि जी लॉ पे जिस तरीके से क्वेश्चन किए गए, वो मुनासिब नहीं थे। आज जिस तरीके से आज जैसे मंसूर अली शाह और देख रहे थे और जैसे उमर अता बंदयाल भी उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे थे, तो वो अब यही अप्रोच कर हम भी बार बार कह रहे थे कि इसको देखने की ज़रूरत है, न कि ये देखने की ज़रूरत है कि जी ये फेवरेटिज्म हुई है या जो भी मामला। तो अब आज जो बड़ा वाज़ेह था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो पर्टिकुलर क्लास के लिए लेजिस्लेशन कर सकती है। अब देखें कि क्या ये कि उससे मेन स्ट्रीम जो है वो मुतासिर ना हो। अब देखें इसमें जस्टिस काजी अमीन जो और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, क्योंकि ये मेन जजमेंट में बैठे थे और ऑथर तो जस्टिस मशीर आलम थे, लेकिन ये दोनों जजमेंट तो अब देखें इनमें लग ये रहा है कि मे भी जस्टिस सिजाद अली शाह पे बात अटकेगी कि वो कहाँ किधर जाएंगे, वो किस तरफ जाएंगे। अब वो उनका बड़ा यानी सपोर्ट यानी है, क्योंकि जो आज जैसे मंसूर अली शाह और जैसे उमर अता बंदयाल की जो अप्रोच थी वो ये थी कि जो इवन जो गवर्नमेंट की प्रपोजल है वो भी ठीक नहीं, उन्हें पता है कि उससे भी ग्रीवेंस नहीं होंगे और बल्कि ज़्यादा मसाइल बनेंगे। तो उन्होंने आज जो है जो बात की, उससे ये लगा कि रीड डाउन के ज़रिए वो जो जॉब है वो सिक्योर कर सकते हैं। असल पर्पज़ क्या है जो अटॉर्नी जनरल साहब बार बार कहते थे, वो ये कहते थे कि जॉब सिक्योर हो, जॉब जो है वो किसी की ना जाए। और ये हर चीज़ उन्होंने कहा कि अगर 400-500 लोगों की सीनियरिटी का मसला भी है तो दे कैन सेक्रीफाई फॉर द 16,000 पीपल्स, उनके जॉब उनकी मुलाजमत जो है वो बहाल रह जाए, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकें। ये मैं आपको कयूम साहब बताऊं, ये सारा अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना पर्सनल अगर कहें कि वो इंटरेस्ट लेके वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, हालांकि हुकूमत की तरफ से या जो एक तबके की तरफ से उनको यही बार बार कहा जा रहा है कि आप इस जो है वो कुछ ना करें ताकि ये लोग चले जाएं, फिर 15,000 लोगों को हम भर्ती करें, हम आपको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले भी कंटेस्ट किया इस चीज़ को, कहा कि जी कम से कम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक लोग जो हैं उनको जो है वो बहाल ही रखा जाए। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी ये मेरे लिए आप फेवर कर देंगे, ये नहीं कर। तो प्राइम मिनिस्टर ने अटॉर्नी जनरल की बात सुनी। जब ग्रेड, हालांकि वो कह रहे थे ग्रेड 6 तक रखें, ग्रेड 7 इन्होंने की। फिर जो बात है ग्रेड 8 से लेके ग्रेड जो 17 तक जो बात आ रही है, इसमें भी कोई रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत और भी हो सकती थी, लेकिन जो कैबिनेट में एक ताकतवर तबका या मिनिस्टर्स हैं वो नहीं चाह रहे थे कि जी, वो कह रहे थे कि जी इस क्राइटेरिया से इनको गुजरना पड़ेगा, ये वो। पर्पज़ उनका क्या है, इंटेंशन क्या है कि ताकि हम अपने बंदे भर्ती हों, हमारे टेनोर में भर्ती हों, ये है। तो अटॉर्नी जनरल साहब को ये मतलब क्रेडिट बनता है कि उन्होंने हर आर्गूमेंट लिए, रीड डाउन का आर्गूमेंट भी किया, उन्होंने प्रपोजल भी दी, उन्होंने हर लिहाज से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी उठाया। तो अगर ये देखा जाए कि जो हमारे बहुत से वकला ने किया, उन सारे अगर आर्गूमेंट देखें तो सिवाय फैसल सिद्दीकी साहब और इन अटॉर्नी जनरल के, तो उस तरह की कहीं कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। तो आज जो बात मंसूर अली शाह साहब की तरफ से थी कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, ये मेरा ख्याल है बड़ा चेंज आया पहली दफ़ा बेंच से। इसी से उम्मीद बनती है कि कल कोई ना कोई फैसला जो है वो फेवरेबल आ सकता है। अच्छा, छोटी सी एक एडिशन जी बिल्कुल आप करें। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी के हवाले से ना, तो मेरी इफ्तिखार गिलानी साहब से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जो अजमल मियाँ साहब थे जब वो चीफ़ जस्टिस थे, या जब नहीं भी थे चीफ़ जस्टिस, जब जज थे, उनकी आप जजमेंट सिर्फ पढ़ें, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर कभी भी किसी किस्म की भी एस्पर्जन पास नहीं की। उन्होंने किसी किस्म का भी लॉ बनाया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट ने गलत लॉ बनाया, और लेकिन अगर वो ये समझते थे कि ये लॉ गलत है
तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकी है। पार्लियामेंट को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का अख्तियार है, वो जो मर्ज़ी करें। अगर वो कहें ना कि आज रात है तो आप को मानना पड़ेगा कि रात है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कहना है। और दूसरी बात, इफ्तिखार गिलानी साहब ने कहा कि मैंने अपने कलीग से कहा था कि आर्गूमेंट्स में आपने सिर्फ पार्लियामेंट का ही हिस्सा रखना है, बाकी मेरिट्स पे मत जाइएगा, वरना ये कोर्ट नहीं सुनेगी आपको। और कहते हैं बाकी दोस्तों ने गलती कर दी और वो दूसरे पॉइंट्स पे चले गए। अगर वो पार्लियामेंट को पहले दिन से ही रखते ना तो फिर ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि जो वो लेजिस्लेशन पास कर सकती है। अच्छा, तो अब अपना हसनान साहब, वो हाँ सुना आपको अरबों रुपए का नोटिस आ गया। हाँ जी, तो है ये। अरबों का नोटिस, अरबों की तरफ से। अच्छा, अरबों की तरफ से नोटिस। हाँ, आप भी जो है ना बहुत ये शरारती। अरबों की तरफ से, ये एन वाले अरबों की तरफ अच्छा, से अच्छा, है। ठीक हाँ जी क्या बिल्कुल। हुआ? तो क्या यूं कहानी हुई है ये? नोटिस आया, बड़ी सुना अच्छी को टंडू language। आदम और टंडू हाँ। वाला यार वाला को फटा पड़ गया। वो सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की हवाले से केस चल रहा है, इलीगल अपॉइंटमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट में चल ये रहा है। वो मैटर है जिसकी पिटीशन मीडिया को दी गई थी, आपको भी पता बिल्कुल, है सारा। ये बिल्कुल। लिखा जाएगा सारा कि किस तरह घेरा जाता है चीज़ों को। उसमें जो है वो ऑफिस हाँ। बड़ा इंटरेस्टेड था interesting। कि वो मीडिया पे हाईलाइट हो। तो यही यहाँ से इंटेंशन पता चलती है ना कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे किक आउट करने की यहाँ चीज़ें चलती हैं। देखें, वो एक रिप्लाई था जो सिंध हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने जमा कराया। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो रूल्स रिलैक्स हुई है डोमिसाइल के और एज के, इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहबान ने मतलब किए। सिंध हाई कोर्ट के नीचे जो अदालतें हैं उनमें भर्तियों के हवाले से रूल्स रिलैक्स हुए। जी जी, तो वहाँ जो है वो ये था कि 2015 में इसी तरह रूल्स रिलैक्स हुए डोमिसाइल के हवाले से। वो टंडू मोहम्मद यार के थे टिंडू मोहम्मद यार, क्या मुझे टंडू अला यार टिंडू अला यार के थे। ठीक है, तो फैसल अरब साहब का जो होम टाउन है वो बदीन और है, और इनकी ये अभी एडमिट कर रहे हैं कि मेरी कोई ज़मीनें हैं, बहुत सी ज़मीनों का बताया नहीं, लेकिन कितनी ज़मीनें मेरी टिंडो मोहम्मद खान में है। तो मैंने टिंडू वाला यार का मैंने कहा कि जहाँ जो रूल्स रिलैक्स हुए, इंटरेस्टिंगली ये जो होम टाउन है ये फैसल अरब साहब, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो होम टाउन है वो है बदीन है और टिंडो मोहम्मद खान है, टंडू वाला यार नहीं है। आपने बदीन का डोमिसाइल है और ज़मीनें उनकी टंडू मोहम्मद खान के अंदर है। हाँ, लेकिन वो टंडू वाला यार का वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि मैं होम टाउन है, नहीं है। अगर मैंने रूल्स डोमिसाइल रिलैक्स भी किया, वो एडमिट कर रहे हैं, तो वो मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कहने पे की है, और वो मेरा होम टाउन नहीं है, मैंने फेवरेटिज्म नहीं की। ये बात आ रही है। हाँ। लेकिन ये वो कह रहे हैं कि मैंने की है। तो मैंने आपको किस चीज़ की चिट्ठी भेजी है उन्होंने? मुझे कहा गया है कि आपने इस तरीके से लिखा कि जैसे मैंने कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अकोमोडेट किया। मेरा डिस्ट्रिक्ट ये नहीं है, मेरा डिस्ट्रिक्ट और है, मेरी डोमिसाइल और। अच्छा। लेकिन जो मैंने डिंडू वाला यार के लोगों के डोमिसाइल उस डिस्ट्रिक्ट के किए थे, तो मेरा वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ये है कि मैंने किए हैं, लिखा हुआ है अब उसमें एडमिटेडली, लेकिन मेरा वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बदीन है, और मेरी ज़मीनें जो हैं टिंडू मोहम्मद खान में। हाँ। तो खैर ठीक है, अगर गलती हुई है तो बिल्कुल हम माफ़ी के लिए मैं तो तैयार हूँ कि जी डिस्ट्रिक्ट में इससे गलती हो गई, इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम लिख देंगे कि जी वो वजाहत हो जाएगी कि जी जो जस्टिस फैसल अरब साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बदीन, उनकी ज़मीनें टिंडू मोहम्मद खान में है। टिंडू वाला यार जो है उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ अगर रिलैक्सेशन रूल्स की हुई है तो उनका ज़िला नहीं है, वो हो जाएगा। बाकी देखें, चीज़ें अगर ये हो कि हम बिल्कुल जो बात गलत है करनी चाहिए, 7-8 साल मुझे भी सुप्रीम कोर्ट को हो गए हैं, तो ये कहा जाए कि हम फैक्चुअल चीज़ें नहीं लाएंगे, तो ये बात नहीं है। हम बिल्कुल करेंगे हर लिहाज से, जिस की भी जहाँ भी चीज़ें होंगी, चाहे वो पटिशन के 460 अरब रुपए के जमा होने के लिए, उसको खर्च करने के लिए कमीशन बनाने का जो फैसला है वो फैसल अरब साहब ने लिखा है। नहीं, देखिए वो हो गया, या जुडिशल कमीशन में उनका नाम इनिशिएट किया चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, और उसमें अगर मेम्बरान ने ऑब्जेक्शन किया और उसका हमने हाईलाइट किया कि जी इस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो इसमें हमारा तो नहीं। देखें, वो मेम्बरान आपके ब्रदर जजेस हैं, वो कर रहे हैं एतराज़ात। हमारा काम, अगर हम खबर हमारे पास आती है हम रोक देते हैं ना, मेरा ख्याल है ये भी डिसऑनेस्टी है, चाहे वो किसी भी जज मैसेंजर वाली बात। हाँ, लेकिन वो जिला गलत लिखा गया तो माफ़ी बिल्कुल होगी जी कि उसके लिए करेक्शन। जो केस चल रहा है ना अभी प्रेजेंट केस, जिसमें जो इन्होंने इसका जिक्र किया, उसमें भी एलिगेशन यही है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लेटर्स हैं। लेकिन मज़े की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लेटर सब के सब एक ही दिन के हैं, और जो हैं जो लोगों सिर्फ डोमिसाइल की रिलैक्सेशन नहीं है, एज की भी रिलैक्सेशन है। और वही मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो मतलब है कि जो है इस वक्त
जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या नाम है उनका, जो चीफ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मतलब उनके दौर में हुई, और जब फैसल अरब साहब चीफ जस्टिस थे तो उनके दौर में भी हुई, सर, मतलब रूल्स ये रिलैक्स उन्होंने हुए। लिखा है सर सुप्रीम कोर्ट ये ने तो उन्होंने- जब सुप्रीम कोर्ट साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को बुलाया था ना, और उनसे पूछा था ये क्यों हुआ, तो उसका पता क्या जवाब था? हाँ। उन्होंने कहा था कि ये चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार है और जो पहले होता रहा वही हुआ है। तो उन्होंने कहा 2002 नहीं, से होता रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो आज ऐसा लिखा है। नहीं हो सकता। कयूम साहब रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि नवंबर 2015 में जब जस्टिस फैसल अरब चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कहा जी फलां डिस्ट्रिक्ट में रूल्स रिलैक्स करके डोमिसाइल रिलैक्स किए गए। कितनी मुलाजमत कितनी दी थी वो उस वक्त rules relax 3-4 या जितनी भी होंगी डिस्ट्रिक्ट के रूल, वो अपना केस बिल्डअप कर रहे हैं कि जी ये पहली दफ़ा रूल्स रिलैक्स मैंने नहीं किए, जैसे अहमद अली शेख साहब कह रहे हैं। इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस साहबान थे, ये प्रैक्टिस 2002 से चल रही है। ये उनका है कि जो रूल मतलब है कि आपका स्टोरी का सोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए डॉक्यूमेंट थे, जो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट थी, बिल्कुल। उसमें आपने सिर्फ जिला गलत कर दिया कि जी बस जस्टिस फैसल अरब साहब का जो जिला है वो टिंडो वाला यार है, बस, वो ठीक। गलत है कि क्योंकि उनका जिला जो है वो टिंडो मोहम्मद खां, जो जमीनें वहाँ हैं, जिला असल जो डोमिसाइल है कितनी उनका ज़मीनें हैं? ये बदीन- पूछे ना नहीं, फैसल अरब साहब से। वो हम नहीं, उन्होंने लिखा है अपने, हाँ मेरी जमीनें हैं वहाँ। अच्छा, जमीनें हैं कितनी है, कब खरीदी है, नहीं लिखा? ये नहीं उन्होंने। अच्छा, चलो कोई गल नहीं। तो अपना जो है वो चेयरमैन नैब नया है, चेयरमैन नैब पेशरफ्त हुई है सुना है? कयूम साहब, मसला ये है कि चेयरमैन नैब के हवाले से आपको पता है कि कुछ एक सेक्शन पीटीआई का तो वो चाह रहा है कि जी चेयरमैन नैब जो है तब्दील हों, और वो उस हवाले से प्रोसेस भी इनिशिएट हो गया है। पहले लॉ मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आप लेटर लिखें, हफ्ता जो है वो लेटर लिखा गया सदर पाकिस्तान को कि आप अब प्रोसेस इनिशिएट कर दें, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, और प्रोसेस रिटर्न करें जो भी कंसल्टेशन। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने लेटर दोनों जो है, एक लेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा है और दूसरा अपोजिशन लीडर को लिखा है, और उनको कहा कि अपने अपने नाम दें। उसके बाद ये यानी आप कब तक दें नाम? कुछ ये पता? कोई नहीं है इस तरह की कोई चीज़। तो अब कयूम इसमें साहब, कुछ लेकिन लोग कयूम साहब जो भी नया आए ना, उस तरह का ना हो जिसमें वो रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड ना होनी चाहिए। तो आपको तो मतलब है कि चोर नु के चोरी कर ले ते थानन के फड़ ले। कहने का मतलब है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना हर बात पर ट्रांसपेरेंसी और मेरिट और इस तरह की पता लग बात। जाएगा, पता लग जाएगा। तो बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कोई अच्छी फॉर द बेस्ट। सो जी जनाब, अच्छे की उम्मीद और तवक्को के साथ, और ख़बर यही है कि नए चेयरमैन नैब, चुम्मी नहीं, चेयरमैन नैब के लिए है, और ये एक लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर से सदर मुमलिकत ने नाम मांगे हैं। जो नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया उसी के तहत ये प्रोसेस शुरू हुआ है। और दूसरी जो बात है, अब देखते हैं कब तक और किस किस के नाम सामने आते हैं, ये भी एक बड़ी ख़बर होगी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो बरतरफ 16,000 मुलाजमीन हैं, गो के अटर्नी जनरल कहना है कि ये 6,000 हैं या 16,000 हैं, बहरहाल जितने भी हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। कल सुबह 11 बजे अदालत अपना फ़ैसला देगी शराय दस्तूर से, और हम यही सब तवक्को करते हैं कि अदालत किसी के मुआशी कत्ल का बाइस नहीं बनेगी। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।